नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसके पहले की क्लास में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस को सीखा था और आज हम ट्रांसलेशन सीखने के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि उसमें क्या बदलाव रहता है। तो शुरू करते हैं आज का अपना विषय। तो निगेटिव जो है सेंटेंस, इससे आप भली भांति परिचित हैं और इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में नकारात्मक वाक्य होने के लिए हिंदी में सिर्फ नहीं शब्द ही पर्याप्त है पहचानने के लिए। तो अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें दोस्तों, तो इसके स्ट्रक्चर में ज़्यादा बदलाव नहीं आता है। केवल इतना करते हैं कि जहां हम हैस बीन या हैव बीन का प्रयोग करते थे तो वहां पर हैस और बीन के बीच में नाट का प्रयोग या हैव या बीन के बीच में नाट का प्रयोग कर दिया करेंगे। सिर्फ इतना सा परिवर्तन करना होगा तो उस तरह से उसके अनुसार आपका जो निगेटिव सेंटेंस का इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा वो कुछ ही हो जाएगा। देखिए इसको, सबसे पहले आप सब्जेक्ट फिर हैज या हैव में से कोई एक प्रयोग करेंगे प्लस यहाँ पर आप नॉट का प्रयोग कर देंगे। दोस्तों, नॉट का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आपका जो स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस में था दोस्तों, सेम वैसा स्ट्रक्चर यहाँ प्रयोग करना। केवल हैज बीन के बीच में नॉट का प्रयोग या फिर हैव बीन के बीच में नॉट का प्रयोग आपको करना है। ध्यान केवल इतना देना है। अब निगेटिव सेंटेंस में कुछ हम उदाहरण देखेंगे समझने के लिए। साथ ही साथ इसका एक उद्देश्य यह भी है कि पॉजिटिव सेंटेंस में अगर हमने उदाहरण कम लिए होंगे और जो सिंस और फॉर जो नई एक बात आई है यहाँ पर, इसके लिए भी कुछ प्रैक्टिस हो जाएगा और इसकी भी स्थिति अच्छे से समझ में आ जाएगी। कब कब आपको सिंस का प्रयोग करना है, कब कब फॉर का प्रयोग करना है, ये भी क्लियर हो जाएगा। बाकी चीज़ें हैज़ का प्रयोग कब करते हैं, हैव का, ये सारी बातें आपको पता है, लगातार आपको बताई जा रही हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते आए हैं साधारणतया। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट या ही सी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग, आई वी यू दे या प्लूरल के साथ आप हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कुछ नया नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात आप ध्यान रखिए, जो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन लगाते हैं उसके बीच में ही आपको नॉट का प्रयोग करना है। इसको आप समझने के लिए एक उदाहरण लीजिए। देखिए, जैसे जो उदाहरण हमने पॉजिटिव सेंटेंस में लिया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के, वैसा ही एक उदाहरण लीजिए। जैसे कि हमने कहा था कि राम 2 घंटे से स्कूल जा रहा है। तो अगर इसको हमें यूं कहें कि राम 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा है, तो देखिए वाक्य देखिए, राम 2 घंटे से स्कूल नहीं जा रहा है, ये वाक्य है। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो लिखिए राम। सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हैज का प्रयोग करेंगे, हैज। नहीं शब्द आया है इसलिए यहाँ पर अब नॉट बीन, राम हैज नॉट बीन गोइंग, आईएनजी फॉर्म वर्ब की प्रयोग कर रहे हैं। राम हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे या फॉर का प्रयोग करेंगे टाइम लिखने से पहले। तो 2 घंटे की बात हो रही है, क्या 2 घंटे निश्चित समय है या अनिश्चित समय है? तो 2 घंटे जो है अनिश्चित समय है, क्योंकि पता नहीं है 2 घंटे से जा रहा है लेकिन कितने बजे से जा रहा है ये पता नहीं है, तो ये अनिश्चित समय है। इसलिए यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 hours। ये है दोस्तों, इस उदाहरण को आप नोट कीजिए और इसी से संबंधित एक और उदाहरण हम लेते हैं। एक और उदाहरण क्या हो सकता है, जैसे वह 2 बजे से पतंग नहीं उड़ा रहा
है, ये वाक्य। अब इसका कैसे करेंगे ट्रांसलेशन, बिल्कुल ऐसे करना है। तो ही, सब्जेक्ट क्या है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज नॉट बीन। देखिए हैज बीन के बीच में आपने क्या प्रयोग किया, नॉट का प्रयोग किया है। ही हैज नॉट बीन फ्लाइंग काइट्स 2 बजे से। देखिए 2 बजे एग्जैक्ट टाइम दे रहा है, निश्चित समय दे रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस 2 o'clock। ये इसको आप नोट कीजिए जल्दी से, फिर कुछ और उदाहरण हम लेते हैं। चलिए इसको मिरेज कर रहे हैं। और क्या उदाहरण हो सकते हैं इसमें, देखिए जैसे वे 3 घंटे से नहीं खेल रहे हैं, ये वाक्य है दोस्तों। अब इसको आपको ट्रांसलेट करना है, कैसे करेंगे। देखिए सब्जेक्ट क्या है, वे है, ये सब्जेक्ट है। 3 घंटे से ये समय दिया हुआ टाइम, नहीं शब्द का प्रयोग आया है, नॉट। खेल रहे हैं, खेलना, प्लेइंग, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होगा यहाँ पर। और क्योंकि टाइम दिया है और रहे हैं शब्द आ रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, नॉट है इसलिए नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए क्या करेंगे आप, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट ही के साथ हैज का प्रयोग होता है, हैज, ही हैज, उसके बाद नॉट बीन, ही हैज नॉट बीन, सॉरी यहाँ पर दे का प्रयोग होगा, दे हैव। यहाँ पर क्या करेंगे, दे हैव नॉट बीन। हैव का प्रयोग होगा क्योंकि दे प्लूरल है, ठीक है, दे क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है। दे के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग 3 घंटे से। तो ये निश्चित समय है या अनिश्चित है, तो 3 घंटे से पता नहीं है कि कितनी बजे से है, तो फॉर 3 hours। ये दोस्तों इसको आप नोट कीजिए, और कुछ और उदाहरण इसका हम लेते हैं। वे की अंग्रेजी होती दे, ठीक है, मैंने ही लिख दिया था अभी जल्दी में। चलिए नोट कीजिए, और कुछ उदाहरण और हम लेते हैं। अब देखिए हमने क्या क्या लिया इसमें, सिंस या फार के लिए। अभी हमने घड़ी में जो आप समय देखते थे उसको लिया था, अब हम वो लेंगे जो आप कैलेंडर में देखते हैं, जैसे कि सोमवार से, मंगलवार से, या 2-4 दिन से, या 5 दिन से। तो देखिए जो टाइम है दोस्तों ना, टाइम, फिर से देख लीजिए, सिंस का प्रयोग और फॉर का प्रयोग कब करेंगे। जो निश्चित समय है, जैसे कि सोमवार से या मंगलवार से, या सप्ताह का कोई भी नाम हो, सप्ताह का कोई नाम हो, कोई नाम लिखा हो, तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर फार का प्रयोग किसके साथ करेंगे, जैसे 3 दिन से, 3, 4, 5 दिन से, ऐसे लिखा हो, इस तरह से कोई भी कितना भी दिन लिखा हो, तो आप फार का प्रयोग कर देंगे। इसी तरह से एक और चीज आती है, जैसे कि सुबह से, दोपहर से, शाम से, ठीक है, इस तरह से बात आती है, तभी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। और जैसे कि अगर टाइम दिया हो, टाइम, एग्जैक्ट टाइम किसे कहते हैं, जैसे कि 2000
2020 से, ठीक है, 2005 से, या कोई भी सन सन दिया रहा हो, सन कोई भी दिया रहा हो वो। अब जो नंबर ऑफ ईयर्स दिया रहा होता है, जैसे 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 10 साल से, ऐसे लिखा रहा हो तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग करते हैं। और अगर एग्जैक्ट टाइम दे दे 2005 से, 2006 से, 1990 से, 1995 से, इस तरह का जब दिया रहे तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है। और एक चीज इसमें मैंने बताया था अभी, इसके पहले के उदाहरणों में आपने देखा था कि जब भी टाइम जो है किस तरह से हो, घंटे में हो, घड़ी वाला जब टाइम होता है तब, जैसे 2 मिनट से, 2 मिनट से, तो 2 मिनट से इसमें आ जाएगा, 2 मिनट से, या चाहे जितने भी मिनट होगा, कुछ मिनट से, ये फॉर का प्रयोग होगा। ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिंस का प्रयोग कब होगा, जैसे 5 बजे से, 5 बजे देखिए करेक्ट है, या 3 बजे से, या 5 3 से, इस तरह से कोई भी एग्जैक्ट दिया रहा हो, अगर दे 5 घंटे से, 5 घंटे से, तब फार का प्रयोग करेंगे, क्योंकि 5 घंटे से पता नहीं कितने बजे से। हाँ 5 बजे कह दिया तो 5 बजे, 6 बजे से, 7 बजे से, 10 बजे से, 9 बजे से, जो भी दिया रहे, अगर बजे से दे देता है तो सेंस का प्रयोग आप करेंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इन्हीं चीज़ों का हम उदाहरण में इस्तेमाल करेंगे। उदाहरण जब आप अनुवाद करेंगे उदाहरण, उस समय आपको इन बारीकों को ध्यान रखना होगा। और निगेटिव सेंटेंस में इसके सिर्फ इतनी सी बात ध्यान देने की है कि हैस बीन के बीच में नॉट का प्रयोग, या है बीन के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे। और कुछ इसमें नया नहीं है, बाकी चीजें पॉजिटिव सेंटेंस के जैसी ही हैं। तो कुछ उदाहरण ले लेते हैं ताकि चीजें आपको प्रैक्टिस में आ जाए। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण। और जैसे कि हम कह सकते हैं कि उदाहरण लीजिए, टीना 3 दिन से जिम नहीं जा रही है। इस वाक्य का ट्रांसलेशन आप कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट टीना है, 3 दिन से ये क्या है, टाइम है। ठीक है। जिम ये ऑब्जेक्ट है, जाना ये वर्ब है, आईएनजी फॉर्म लगेगा, ये नॉट, नहीं का मतलब नॉट होता है। आप जानते हैं नॉट का प्रयोग अब कहाँ करेंगे आप, तो इसको आप स्वयं से ट्रांसलेट कीजिए और इसको आप देखिए। देखिए सब्जेक्ट क्या है, टीना, टीना सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए हैज बीन का प्रयोग होगा, तो हैज और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग होगा। यहाँ पर टीना हैज नॉट बीन गोइंग टू जिम, गोइंग टू जिम। अब सिंस का प्रयोग करेंगे या फॉर का प्रयोग करेंगे, अब आप खुद बताइए। 3 दिन की बात हो रही है तो फॉर 3 डेज। यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया है, फॉर का प्रयोग किया। क्यों किया है? क्योंकि जो हमारा जो टाइम है 3 डेज है, ये निश्चित नहीं है। और अगर हम यहाँ पर लिखें एक वाक्य इसी से मिलता जुलता लिखें कि रेखा शर्मा शर्मा सोमवार से सोमवार से सोमवार से राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर में नहीं आ रही हैं। ये वाक्य दोस्तों
अब इसका कैसे ट्रांसलेशन करेंगे? देखिए, सब्जेक्ट कौन है? रेखा शर्मा है। टाइम क्या है? सोमवार से। ये क्या है? टाइम है, टाइम है। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है। दफ्तर ऑब्जेक्ट का पार्ट है। नहीं, ये देखिए नॉट का प्रयोग इसके लिए होगा। आना की अंग्रेजी आप जानते हैं, COMING, कमिंग, ठीक है। ING फॉर्म का प्रयोग आप करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन देखिए कैसे करेंगे आप। इसको मिटा दे क्या, ऊपर वाला, ऊपर ही लिखते हैं। देखिए, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसका ट्रांसलेशन ऊपर लिख देता हूँ। देखिए, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट यहाँ पर, सब्जेक्ट रेखा शर्मा, शर्मा हैज नॉट बीन coming to the National Women Commission's ऑफिस सिंस का प्रयोग होगा या फार का? सोमवार से। देखिए, सोमवार क्लियर है कि सोमवार से, कंफर्म है, ठीक है। तो सिंस मंडे, ये इसकी सिंस मंडे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर सिंस प्रयोग करने का मतलब ये है, इसका कारण ये है कि देखिए सोमवार से, मंडे से है, ये डेफिनेट है। अगर यहाँ पर दिया रहता 5 दिन से या 6 दिन से नहीं आ रही है, तो यहाँ पर आप फार का प्रयोग कर देते, जैसा कि अभी पहले बता चुके हैं। तो इसको आप नोट कीजिए और कुछ उदाहरण और देखिए। जितना ही ज़्यादा उदाहरण आप प्रैक्टिस में करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी पकड़ मजबूत बनेगी। कुछ उदाहरण और देखिए इससे आधारित, जैसे कि कह सकते हैं कि, जैसे कि लिख सकते हैं आप, राम 2019 से मुंबई में नहीं रह रहा है। अब दोस्तों देखिए, 2019 से बहुत सारे लोग मुंबई में नहीं रह रहे होंगे, क्योंकि कोविड-19 आया तो सब लोग वापस आ गए। कुछ लोग वापस फिर गए भी काम की तलाश में, लेकिन कुछ लोग शायद नहीं जा पाए। तो इस तरह से वाक्य बन जाएगा आपका। अब इसको नोट कीजिए, राम 2019 से मुंबई में नहीं रह रहा है। इसको ट्रांसलेट आप खुद से कीजिए और फिर मिलान कीजिए। देखिए, इसकी स्याही लगता है कम हो गया, मैं इससे रेड बॉक्स लिख दे रहा हूँ। राम हैज, देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हैज का प्रयोग कर रहे हैं। हैज नॉट बीन लिविंग इन मुंबई। यहाँ पर आप सेंस का प्रयोग करेंगे या फार का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान देने की बात है। तो ध्यान देने की बात ये है, देखिए 2019, ठीक, तो सिंस 2019, बस। अगर ये कहता है कि 2 साल से नहीं रह रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर 2 ईयर्स लिख देते, ठीक है। तो उससे भी मिलता जुलता एक उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे सरकार 2 साल से किसानों की बात नहीं सुन रही है। इस तरह से आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन हुए थे, उस पर एक उदाहरण लीजिए। तो सरकार 2 साल से किसानों की बात नहीं सुन रही है, हालांकि सदियों से नहीं सुन रही है,
लेकिन फिर भी इसको देखिए, द गवर्नमेंट हैज नॉट बीन लिसनिंग टू फार्मर्स। 2 साल से, एग्जैक्ट टाइम नहीं है कि किस सन से हो रहा है, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 years, 2 years। तो ये भी उदाहरण है, इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि सभी इसमें जो भी सिंस या फॉर के कंडीशंस थे वो सभी अप्लाई हो चुके हैं। अगर कोई छूट गया हो तो आप उसको स्वयं से उदाहरण जब आप करेंगे तो आपके सामने आएगा। और जो रूल हैं किसके साथ क्या प्रयोग करना है वो हमने बता ही दिया है। एक चीज़ और मुझे ख्याल आ रहा है कि शायद मॉर्निंग वाला उदाहरण नहीं हुआ है, या पॉजिटिव सेंटेंस में शायद हो भी गया होगा, यहाँ भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, हम क्लोज करने वाले थे लेकिन एक दो उदाहरण और ले लेते हैं। सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग इस तरह से प्रयोग करते हैं आप। जैसे बच्चा दोपहर से नहीं सो रहा है, ये वाक्य है। तो देखिए, द चाइल्ड हैज नॉट बीन स्लीपिंग दोपहर से आ रहा है, क्या प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस नून। दोस्तों ध्यान देने की बात है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि दोपहर से तो एग्जैक्ट टाइम है ही नहीं, दोपहर 12 बजता है, 1 बजता है, लेकिन दोपहर जो होता है वो नून का प्रयोग भले हम करते हैं तो 12 बजे के बाद से ही माना जाता है, इसलिए इसको एग्जैक्ट टाइम कहते हैं। इसी तरह से सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून का प्रयोग हम करते हैं। तो कोई उदाहरण इस तरह से भी आ सकता है कि वे सुबह से कार्य नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट वर्किंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ कि इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव और निगेटिव, यहाँ पर तो हम निगेटिव लेकर के चल रहे थे, लेकिन सिंस और फॉर की कंडीशन समझने के लिए निगेटिव सेंटेंस में हमने उदाहरण कुछ ज़्यादा लिए, और मैं समझता हूँ कि ये पर्याप्त है। और आप अपनी प्रैक्टिस बनाने के लिए, जैसे कि नए नए वर्ब सीखने के लिए, क्योंकि हमने कुछ कॉमन वर्ब के ही प्रयोग यहाँ पे किए हैं अपने उदाहरणों में, सोना, जागना, जाना, आना, खाना पीना, ऐसी चीज़ें को यूज हमने ज़्यादा किया है। या जैसे खेत जोतना आदि शब्द का प्रयोग किया है, जैसे किसान सुबह से खेत नहीं जोत रहे हैं, या किसान शाम से खेत नहीं जोत रहे हैं। तो द फार्मर्स हैव नॉट बीन प्लाविंग देयर फील्ड सिंस, ठीक है, मॉर्निंग, या सिंस इवनिंग, या सिंस नून, इस तरह से आप प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ उदाहरण हैं, मैं समझता हूँ आपकी इसके निगेटिव सेंटेंस को समझने के लिए पर्याप्त हैं। और जब भी इसको और आप धार देने के लिए किताबों से और उदाहरण आप सॉल्व कीजिए, उसको ट्रांसलेट कीजिए, कोई समस्या हो तो पूछिए। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जब हम मिलेंगे तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी confusion, then you can ask me. Okay, thank you so much for watching this video. Okay.